हेलो, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं एनसीईआरटी सीरीज़ करा रही हूँ 1 चैप्टर से लेके तो 1 से 4 तक हो चुका है ऑलरेडी। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज 5वां पार्ट है, अध्याय है, लेसन है, जो भी आप कह लीजिए। जी हाँ, अपने शब्दों में। तो वो पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, हमें मतलब किससे है? पदार्थों का पृथक्करण। व्हाट इज़ पदार्थों का पृथक्करण क्या है मैम? ठीक है, पदार्थ आप तो जानते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज़ से जाना, वीडियो में देखना। तो जो हमें आसपास की चीज़ें जितनी भी सारी दिखाई देती हैं, यू नो व्हाट, सब क्या है? पदार्थ है। ओके, जो भी आप देख सकते हैं। अब ठीक है, पदार्थ तो मैं समझ गया मैम। अब ये पृथक्करण क्या है? कौन सी चीज़ है पृथक्करण? जी हाँ, तो पृथक्करण है, पृथक्करण मीन्स होता है क्या? अलग अलग। क्या होता है बच्चे? अलग अलग। ठीक है, अब अलग अलग, अब पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों को अलग अलग मतलब ये बच्चा कि जब पता है एक पदार्थ नहीं, जब एक से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जी हाँ, तो उनको हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? अलग करने की। अलग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसको आगे पढ़ेंगे। तो यही पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, जब दो और दो से पदार्थ मिल जाते हैं, अधिक पदार्थ, तो उनको अलग अलग करने को हम पृथक्करण कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ओके, रेडी? तो एक एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए आपके पिताजी मार्केट गए हैं, मार्केट बाज़ार। वहाँ से वो ढेर सारी क्या ले आते हैं? फ्रूट्स ले आते हैं। मतलब इकट्ठे एक झोले में भर के ले आते हैं। आम, अमरूद, सेब, लीची वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। ठीक है, लाते हैं, आपकी मम्मा को देते हैं। अब आप क्या बोलेंगे? मम्मी परेशान बोली, बच्चा इसको ज़रा अलग अलग कर दो, जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग प्लीज़ बाबू कर दो। ठीक है, अब आप झोला लिया आपने, अलग अलग फर्श पे उसको, एक साइड पे आम, एक साइड पे केले, एक साइड पे अंगूर, एक साइड पे संतरे, सबको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या? पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। उस पदार्थ को आपने अलग अलग करा। आई थिंक आपको समझ आया बच्चे, यही है पृथक्करण। ठीक है, अब पृथक्करण, अगर कोई चीज़ मिश्रित है तभी उसको पृथक्कृत किया जाता है। मतलब अब मिश्रण क्या है? मिश्रण है ऐसे पदार्थ, क्या बच्चे? ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक अवयव उपस्थित हो, मिश्रण कहलाती है। आप देख सकते हो, एक से अधिक अवयव उपस्थित हो, मिश्रण कहलाती है। ठीक है, तो अवयव मतलब वही पदार्थ है, तो वही चीज़ मिश्रण कहलाती है, और मिश्रण को ही हम अलग करते हैं तो वो पृथक्करण कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मिश्रण। आप समझ में आया आपको? एग्जाम्पल कुछ जैसे वायु। मैम वायु मिश्रण है क्या? यस, ऑब्वियसली वायु मिश्रण है। कैसे? क्योंकि वायु में धूल, कण, जल, वाष्प, ठीक है, गैसेस पाई जाती हैं। तो सिर्फ वायु वायु नहीं है, उसमें कई सारे मिक्सचर से वायु बना है। ओके, आया समझ? मिट्टी, अब मिट्टी में क्या क्या? मिट्टी में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, गैसेस पाई जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह मिट्टी भी एक आपका मिश्रण हो गया। समुद्र का जल, मैम समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? ओके, नमक पाया जाता है, आपके गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, समुद्र के जल में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह ये भी एक मिक्सचर है। चाय तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती सब हम डालते हैं तब जाके चाय बनता है। तो वो एक मिश्रण हो गया, क्योंकि बहुत सारे अवयव उसमें पड़े हुए हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि जब एक से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तो वह मिश्रण कहलाती है। ओके, आया समझ में? इतना आगे चले? चलो बच्चा, देखते हैं कि अब पृथक्करण की क्या आवश्यकता हमारे जीवन में होती है कि हम पृथक्करण जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं और करते हैं। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अलग अलग तरह के पृथक्करण की विधियां होती हैं, और पहले हम पढ़ते हैं कि क्यों आवश्यकता है आखिर इस पृथक्करण की हमें। ठीक है, देन व्हाट, हम पढ़ते हैं फर्स्ट, पृथक्करण की क्या आवश्यकता है। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है मैम? ओके, फर्स्ट आपका क्या हो गया?
अनुपयोगी या हानिकारक अवयवों को हटाना। जी हाँ, हमारे जीवन में जो भी अनुपयोगी लोग हैं उनको हम बाहर कर दें। मजाक कर रही, मतलब जो जैसे आप दाल आप ले लिया, चावल लिया, तो उसको हम चुन के डालते हैं, पकाते हैं, ठीक है। जैसे दाल में कंकड़ होता है, चावल में कंकड़ होता है, तो ये हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है और हानिकारक भी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, पृथक्करण की आवश्यकता हमको पड़ती है कि नहीं बच्चे, पड़ती है ना। हाँ, फिर आती है उपयोगी अवयव को प्राप्त करना। अब हमारे लिए जो उपयोगी अवयव हैं उनको हम प्राप्त करना, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बच्चे आप जानते हो कि गाढ़ा तरल द्रव होता है कि नहीं, काला। इससे क्या होता है, डीजल अलग होता है करते हैं हम, पेट्रोल अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये पेट्रोलियम तो अनुपयोगी होता है, पर जो हम चीज़ें निकालते हैं उससे वो बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसलिए उपयोगी अवयव को हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो हमारे लिए नहीं उपयोगी होता है वो बाहर हो जाता है। थर्ड आपका हो गया, आया समझ में, ठीक है। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। अब कुछ चीज़ों से हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना होता है। जैसे कि हम दूध से मलाई तो निकाल लेते हैं, ओके, उसको कई दिन रखा, पर जब हम उसको निकालते हैं तो उसके शुद्ध जो होते हैं मक्खन, उसको गर्म करके हम निकाल लेते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं उनको हम अपने से दूर कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको समझ आया कि पृथक्करण की क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में। ऑब्वियसली हर जगह पे आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथक्करण का सिद्धांत। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्या हैं, किस तरह से हम पृथक्कृत करते हैं, क्या बेस है इसका। तो मिश्रण में उपस्थित दो या अधिक अवयवों को पृथक करने के लिए हम उनके मध्य जो होती है क्या, किसके डिफरेंसेस पे हम अलग करते हैं। फर्स्ट आपका ध्यान देना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इसमें पता है जो कुछ टर्म्स हैं ना बहुत ईजी हैं, पर हम एग्ज़ाम टाइम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो शब्द ही हमें नहीं समझ आते किस में क्या आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, मध्य भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था दैट मीन्स कि जैसे होता है ना, ठोस हो गया, द्रव, ये भौतिक अवस्थाएं हैं। तो इसके आधार पे हम अलग करते हैं। जैसे द्रव में कुछ ठोस डल गए तो उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एक बेस हो गया पृथक्करण। अमाप बच्चे क्या होता है कि जैसे अथवा द्रव्य आदि में भिन्नता, मतलब अमाप मतलब भिन्न होते हैं। जैसे दो चीज़ें हैं, दाल में कंकड़ पड़े हैं तो दोनों भिन्न भिन्न है, तो उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। तो ये अमाप के आधार पे हो गया, ठीक है। द्रव्य आदि में भिन्नता को आधार बनाते हैं। और क्या करते हैं, द्रव्य वगैरह, ठोस द्रव गैस, इसमें भिन्नता जो होती है ना, ठोस अलग है, द्रव अलग है, गैस अलग है, तो इसके आधार पे हम चीज़ों को पृथक्कृत करते हैं। बच्चा समझ में आया होगा आप लोगों को ये चीज़ें क्या हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मक्खन अलग करना, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके, मक्खन को अलग करना। चाय पत्ती, चाय को जब हम छानते हैं ना छन्नी से, तो चाय पत्ती को अलग करना। और सब्जी से मिर्च, कुछ भी हम खाते हैं, दाल सब्जी या फिर पोहा, मैगी, कुछ भी, तो मिर्च हम अलग करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो वो भी एक पृथक्करण हो गया, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, आई थिंक आया होगा। फिर हम आगे चलते हैं, क्या करना है हमको, पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ क्या हैं बाबू, देखते हैं हम। पृथक्करण की विधियाँ, व्हाट इज़ पृथक्करण की, कैसे हम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया हस्तचयन, ओके। क्या रूल्स हैं इसके, हस्तचयन मतलब हाथों से चयन करके या हाथों से निकाल करके। अब आपके दिमाग में टिक कहीं ना कहीं कर रहा होगा, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, ठीक है। इन सब में क्या होता है, जैसे हमें चावल डालना है बनाने के लिए, तो पहले उसको मम्मियाँ हमारी बीनती हैं या फिर हमें दे देती हैं, लो बच्चा तुम इसको साफ़ करो, तो उसको हम हटाते हैं कि नहीं हटाते, तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो इसलिए हस्तचयन में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जिसकी जो हमारे लिए अनुपयोगी है वो क्वांटिटी में कम होती है, तो उसको हस्तचयन द्वारा हम हटाते हैं और फिर उसको पकाते हैं, ठीक है। जैसे कंकड़, पत्थर तथा भूसे कहीं कहीं आप चावल में देखते हो भूसे रह जाते हैं, वो भी मात्रा में बहुत ही माइन्यूट होते हैं, कम होते हैं, तो उसको हम हस्तचयन से हाथों द्वारा मतलब चुन के निकाल देते हैं, फिर उसको हम पकाते हैं और आराम से खाते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया हस्तचयन। सेकंड है थ्रेशिंग। व्हाट इज़ थ्रेशिंग, बहुत लोग सुने होंगे थ्रेशिंग, हमारे यहाँ थ्रेशिंग हो रही है, ठीक है। अब ये थ्रेशिंग क्या है मैम, ओके, थ्रेडिंग, थ्रेसिंग, ठीक है। अनाजों को, बालों को डंडों से पीट कर, अब अनाज जैसे धान गेहूँ हो गए, उनके बाल होते हैं ना,
बाले जिसमें फल लगे होते हैं उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी पकड़ के डंडे से मारते हैं उस पर, ठीक है। तो वो अलग हो जाते हैं उसके बाले। या फिर हम उसको पकड़ के क्या करते हैं, एक मुट्ठी लेके तख्त पे या दीवार पे कहीं पीटते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बालों को डंडे से पीट कर अनाज को जब हम ऐसे पृथक करते हैं ना बाबू, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। आजकल तो बहुत सारे मशीन हो गए हैं गेहूँ और चावल सब हटाने वाले, जिसको हम थ्रेशिंग मशीन कहते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें अब हो गई हैं। तो आपको समझ आया होगा थ्रेशिंग क्या है, व्हाट इज़ थ्रेशिंग, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान प्लीज़ से देना, यही सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, कि इसको आप कैसे अलग करेंगे। 2 आपके हो गए। थर्ड हम आते हैं कि निष्पामन। निष्पामन, व्हाट इज़ निष्पामन, पवन व वायु के झोंकों द्वारा। तो निष्पामन कैसे करते हैं, पवन व वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो निष्पामन का उपयोग जैसे 2 मिक्सअप हैं जिसमें अनाज और भूसा है। अनाज ये देखिए भारी हो गया, भूसा हल्का हो गया। जब हम उस पवन की सहायता से ना किसी बर्तन में करके उसको गिराते हैं तो हल्के कण अपने आप दूर हो जाते हैं और हमारे जो भारी अनाज होते हैं वो हमारे पास थोड़ा सा गिरते हैं। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं, पृथक्कृत हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जो भी आप कहना चाहें। ओके, तो ये आपका निष्पावन हो गया। निष्पावन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ से याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने बहुत चुन चुन के ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाई है। एक बार आप पढ़ेंगे ना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और क्वेश्चन यहीं से आएगा। चालन, चालन, चलनी, छलनी, ठीक है। चालन क्या है, मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों को जिनकी अमापों में अंतर हो पृथक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मिश्रण के 2 ऐसे अवयव जिसके अमाप में अंतर होता है, मतलब कि आकार में अंतर होता है, तो उनको अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आटा आपने ले लिया, आटे में चोकर होता है ना, उसको हम छान के तब बनाते हैं, फिर वो चोकर फेंक देते हैं। हमारे लिए वो हानिकारक तो नहीं है, पर ठीक है हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि तो इसलिए वो कण में छोटे बड़े होते हैं। और ज़्यादातर मोस्टली चीज़ों चालन द्वारा हम उसको अलग करते हैं, जो क्वांटिटी में भी लगभग इक्वल होती है या सेम होती है, थोड़े थोड़े अंतर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे चावल के छोटे छोटे दाने जो हो जाते हैं उनको हम चाल के निकाल देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम चालन द्वारा पृथक करते हैं, ठीक है। अमाप में अंतर होता है इसलिए, ठीक। अब आता है कि आपका 5 नंबर, व्हाट इज वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, वाष्पन हमारा ये होता है बच्चे, जैसे कि जब मिश्रण का एक अवयव वाष्पशील और दूसरा अवाष्पशील होता है, ठीक है। वाष्पशील मतलब कि वो गर्म करने पे वाष्पित होकर ऊपर चला जाए, और जो अवाष्पशील मतलब जिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, वो वाष्प बनकर हटे नहीं, वो रह जाए, ठीक है। इस बुद्धि का उपयोग वाष्पन द्वारा अलग किया जाता है। तो वाष्पशील और अवाष्पशील, पहला अवयव वाष्पशील, दूसरा अवाष्पशील। इसका तो जल को जब हम गर्म करते हैं ना तो वो वाष्प बन जाता है, ठीक है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि वाष्पन विधि क्या होती है, जैसे कि सी वाटर होता है, जैसे सी वाटर आपका होता है, समुद्र जल होता है, उसमें क्या पाया जाता है, साल्ट, नमक पाया जाता है ना। जब इसको हम क्या करेंगे, किसी कंटेनर में ऐसे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो जब हम इसको ताप पे क्या करेंगे, अब गरम करेंगे, है ना बच्चे, गरम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पानी वाटर जो है वो गर्म करने पे वाष्पीकृत होता है, तो वो बन के क्या करेगा, उड़ जाएगा, कहाँ, बादल में। बादल में फिर बारिश होगी, वो अलग की बात है, बादल बन जाएगा, फिर वहाँ से बारिश होगी। पर वो जब गर्म करेंगे ना तो यहाँ पे नमक जो है वो रह जाएगा और पानी उड़ जाएगा, ठीक है। ये आपकी वाष्पन की विधि है। तो पहला आपका क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, और आपका सेकंड जो इसमें वो होनी चाहिए चीज़, वो अवाष्पशील होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका उपयोग हम वाष्पन विधि द्वारा अलग करके करते हैं। और ये आज का हो गया। अभी एक क्लास इसकी और मुझे लेनी है, तो आप लोग
इसको तब तक एक बार 2 बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ को अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप प्लीज़ से इसको ले लेना और पढ़ डालना या फिर निकलवा के पढ़ लेना। बहुत ही अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं, जो भी एनसीईआरटी में है मैंने सारी बता दी हैं चुन चुन के। और आज का यही सेशन था। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार। पढ़ाई में लगे रहिए आप।